दरबार। ये भजन श्री अमूल साहिब जी का है। मैंने खबर ना कब का बोला होगा, किसी भाई ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा भैया याद तो नहीं है मेरे को, पर देखूंगा, कोशिश करूंगा। एक आध कड़ी रह जाएगी तो रह जाएगी। और वास्तव में कड़ी की बात नहीं है, उसके भाव को समझने की बात है। संत और सेवक प्यारे सदगुरु के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे सदगुरु के आए गए दरबार। और दरबार में क्या हुआ? बड़ी अनुमान की बीमारी। ये अनुमान की बीमारी हमको सबको लगी है। कोई भगवान कहीं पर बैठा होगा, ये दुनिया भर के मंदिर और मस्जिद हैं, ये हमारी सहायता करेंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कितनी बार मंदिर टूटे और कितनी बार मस्जिदें टूटी, लेकिन कोई कहीं से रोकने नहीं आया। ये आदमी बनाता है और यही तोड़ता है और यही रोकता है, और यही मरता है और यही मारता है। इसलिए बड़ी अनुमान की बीमारी, बड़ी आपकी औषधि गुणकारी, आपकी औषधि गुणकारी, आपकी। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और गुरुदेव आपकी औषधि, ये ज्ञान, ये बहुत गुण है। ये अनुमान की बीमारी, ये ज्ञान और विवेक से ही समाप्त होती है। ये बाहर की हेम्योपैथिक और एलोपैथिक इनसे जाने वाली नहीं है। इसलिए शिष्य कितना बढ़िया। बड़ी अनुमान की बीमारी, बड़ी आपकी औषधि गुणकारी, आपकी। भरम सब में डनहारे सदगुरु के आए गए दरबार। भरम सब में डनहारे साहिब के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे सदगुरु के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे सदगुरु के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे ये देयक देविक भौतिक ताप, ये तीन तापों से हम सभी भाई बहन पीड़ित हैं। देह का ताप, शारीरिक बीमारियां, जितनी जो बीमारियां हैं उसको कहते हैं देह का ताप। भौतिक ताप, जो भौतिक प्राणियों के माध्यम से जो कष्ट मिलता है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, बिच्छू, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, इसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप जो प्रकृति प्रकोपों से मिलता है, जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, पेड़ गिर गया, मकान गिर गया,
ये तीनों बीमारियां कब ठीक होती हैं? जब सदगुरु का ज्ञान होता है। जब सदगुरु का ज्ञान होता है तो आपके अंदर में संयम आ जाएगा। संयम से आप बीमार बहुत कम होगे और बीमार नहीं होगे। बीमारी होती है तो असंयम के साथ होती है। कहीं न कहीं खाने में, पीने में, आहार में, व्यवहार में असंयम हो गया है, इसलिए हम बीमार हो गए, तकलीफ हो गई हमको। तो संयम करोगे तो आप देह ताप से मुक्त हो जाओगे और प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करोगे तो आप दैविक ताप से मुक्त हो जाओगे। प्रकृति पर्यावरण का मतलब होता है पानी की सुरक्षा करो, पेड़ों की सुरक्षा करो, बढ़िया पेड़ पौधा लगाओ। आपके बिजली, पंखा, कूलर जितने चल रहे हैं उनको सावधानी से बर्ताव करो उनके साथ में। ये नहीं कि तुम उठ के चले गए, पंखा बूं कर रहो, बिजली जा रही है वैसे ही, इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये नहीं कि समर चल रही है, बटन दबाए दी और पानी चल रहा, धुआंधार नाले में जा रहा, चलन दे काबिल देना पड़ रहा है। देना पड़ेगा आपको, जरूर देना पड़ेगा। तो प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करना, आप प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करोगे तो आप दैविक तापों से बच जाओगे और प्राणियों पर दया करोगे तो आप भौतिक तापों से बच जाओगे। आप सांप, बिच्छू, बिल्ली, बंदर, कोई भी भैंस, गाय, गधा, घोड़ा कोई नहीं मारेगा आपको। जब आपकी भावनाएं पवित्र होंगी, आप अहिंसा धर्म का पालन करोगे तो फिर आपको कोई भी जीव कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ये निश्चिंत बात है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि आपकी भी ये तीनों बीमारियों का खात्मा हो गया गुरुदेव आपकी शरण में आने से। कैसे? ये देयक देविक भौतिक ताप और अनेक जो संताप और त्रिविध दुख में डन हारे सदगुरु के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे सदगुरु के आए गए दरबार। इसमें कड़ी तो 4 हैं, लेकिन एक कड़ी मेरे से गायब है। कोई पूछेगा कभी तो हम देख करके बता देंगे कहीं। आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, लगावे अमोल ये आवाज लगावे, लगावे अमोल ये आवाज लगावे। ये सदगुरु संतों की वाणी है। वैसे तो मैंने पहले बताया था कि ये अमोल हमारे सदगुरु श्री अमोल साहिब जी का नाम है और संतों की वाणी है वो अमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप लोग कितना भाई बहन, इसी के लिए तो आप दान दक्षिणा, सेवा, सत्कार, सम्मान, जो मैंने अभी कितने लोगों के नाम सुनाए थे आपको, उनमें बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने हमको नहीं देखा है और हमने उनको नहीं देखा है। कोई पंजाब के भाई हैं तो कोई बहराइच के हैं तो कोई फिरोजाबाद के हैं तो कोई महाराष्ट्र के हैं। वो समझते हैं कि जब एक संत की वाणी हमारे जीवन में कोई लग गई और घट गई तो चलो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सेवा करें कुछ थोड़ा। तो मेरे बहन भाइयों, ऐसा करना चाहिए, सभी बहन भाइयों को करना चाहिए, व्यवस्थाओं के हिसाब से करना चाहिए। जहां जिनकी श्रद्धा हो, जहां जिनका लगाव हो, वहां करना चाहिए। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, लगावे अमोल ये आवाज लगावे, दया कर देऊ गरीब निवाज, दया करी दया कर देऊ गरीब नवाज दया। अरे मोछ
सदगुरु के आए गए दरबार। अरे मोक्ष के खोलो द्वारे, सदगुरु के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे, सदगुरु के आए गए। कितनी बढ़िया बात कही है, मोक्ष के खोलो द्वारे है गुरुदेव। और वास्तव में सदगुरु का ज्ञान ही एक ऐसी चाबी है कि जिससे सारे के सारे ताले खुल जाते हैं। इसलिए अरे मोक्ष के खोलो द्वारे, सदगुरु के आए गए दरबार। संत और सेवक प्यारे, सदगुरु के आए गए दरबार। अब तो जाग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का।